हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे 11th क्लास मैथमेटिक्स में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि रियल नंबर के साथ अगर हम देखें तो रियल नंबर के साथ क्या प्रॉब्लम है और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्यों डिस्कशन करना पड़ा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हमें यहां से आज का जो डिस्कशन है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है, हमें बात करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। चलो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर देखें बच्चे तो हमें सबसे पहले बात को समझना है कि अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये है क्या। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आज डिस्कशन होगा वो इमेजिनरी नंबर के बारे में हम समझेंगे कि इमेजिनरी नंबर है क्या। ठीक है, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। इमेजिनरी नंबर के केस को थोड़ा समझें तो स्टार्टिंग फेज में जब हमारे पास इक्वेशन की सॉल्विंग शुरू हुई, हमारे पास एक नेचुरल नंबर की नॉलेज थी। तो जैसे अगर मेरे पास जैसे x प्लस 4 इक्वल टू 3 रहा, ठीक है, कोई इक्वेशन रहा होगा। अगर हम इस 4 को इधर ले जाएं तो x इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 4 और x इक्वल टू माइनस 1 मिल गया। अब अगर जब तक केवल नेचुरल नंबर के बारे में नॉलेज रही होगी तो x इक्वल टू माइनस 1 मिल गया और माइनस 1 एक ऐसी नंबर है जो कि नेचुरल नंबर तो होती नहीं है। इसका मतलब एक नई नंबर के बारे में बात आ गई। ठीक है, उसी फॉर्मेट से अगर हम देखें तो फिर आगे चल के और डिस्कवरी हुई नंबरों के बारे में बताया गया जिसे नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। फिर रैशनल नंबर के बारे में बताएगा, फिर इरेशनल नंबर। ऐसे करके अगर आप देखें तो पूरा एक रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को आपने समझ रखा है, जो कि किस क्लास में आप 10th तक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। हम बात करेंगे यहाँ 11th क्लास में। तो 11th क्लास में अगर हम रियल नंबर के बाद अगर बात करें इमेजिनरी नंबर के बारे में तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट हुआ होगा इसको भी समझे। जैसे x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन रहा होगा, इस टाइप का इक्वेशन कोई सॉल्व कर रहा होगा। तो यहां से अगर देखें तो 4 को जब हम इधर शिफ्ट करें तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 और x स्क्वायर तो आपको पता है कि कोई भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है। और ये वैल्यू कैसी मिल गई बच्चे, नेगेटिव नंबर मिल गई। ये कैसी मिल गई, नेगेटिव नंबर मिल गई। इसका मतलब क्या कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब इस टाइप की इक्वेशन में x की वैल्यू क्या होगी, तो इसीलिए एक नई नंबर आई जिसे क्या बोलते हैं बच्चे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसे अगर देखें तो सबसे पहले अगर देखें तो एक वेन आइलर मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने एक इक्वेशन पे जैसे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, यहां पे अगर आप देखें तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। अब इसी नंबर को बेस मान के उन्होंने कहा अंडर रूट माइनस 1 है और एक वर्ड आयोटा था, आयोटा के वर्ड से इसे आई ले लिया और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, आई नाम दे देते हैं। ठीक है, अंडर रूट माइनस 1 को आई नाम बेस मानकर, इसी अंडर रूट माइनस 1 को बेस मानकर सारी अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स को क्या कर दिया गया, आई के फॉर्म में डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो नंबरों का एक कॉन्सेप्ट जो कि इमेजिनरी नंबर्स हैं उनके बारे में शुरू हुआ। ठीक, तो आइलर ने क्या कहा था कि हमें अंडर रूट माइनस 1 को आई नाम दे दे, एक बेस मानकर हर एक इंटीजर्स को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर हम देखें तो हमें अंडर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर्स होगी, हर एक निगेटिव नंबर्स को हम लोग आई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो यहां से अगर हम देखें तो हमें बातों को समझना है कि हम कैसे अंडर रूट के अंदर जो भी निगेटिव नंबर्स हैं उसे लिखेंगे। तो यहां से अगर हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं तो अगर इसको हम लोग i इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 कहते हैं बच्चे, अगर इसका स्क्वायर कर दें तो i स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस 1 बनेगा। अगर हम i क्यूब देखें बच्चे तो i स्क्वायर इंटू आई होगा, i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितना मिलेगा बच्चे, यहां से i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो ये कितना मिल गया, माइनस 1। तो यहां से कितना हो गया, माइनस का i मिल गया।
अगर i की पावर 4 को देखें बच्चे तो i क्यूब इंटू आई होगा, i की पावर 4, i क्यूब की वैल्यू कितना है माइनस i इंटू आई को क्या बोलते हैं आई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो i की पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 1, i की पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 1। कोई डाउट इसमें? तो हमें यहां से i की पावर 4 की वैल्यू क्या मिल गई बच्चे +1। अगर इसी फॉर्मेट से हम और आगे बातों को समझें तो अगर i की पावर 5 देखा गया होगा तो i की पावर 5 देखें तो i इंटू कितना हो गया बच्चे i मिल गया, i की पावर 5 को i की पावर 4 इंटू i की पावर 4 की वैल्यू कितना है बच्चे 1 इंटू i, इसका मतलब i की पावर 5 की वैल्यू कितना हो गया i मिल गया, i की पावर 5 की वैल्यू कितना मिल गया i की पावर 6 को अगर देखें बच्चे तो i की पावर 5 इंटू i की पावर 5 अगर देखें तो i इंटू आई कितना हो गया i स्क्वायर को क्या बोलते हैं -1, तो i की पावर 6 की वैल्यू कितना हो गया -1, i की पावर 7 तो कितना हो गया i की पावर 6 इंटू आई, तो ये कितना हो गया i की पावर 6 तो -1 इंटू आई, तो यहां से कितना मिलेगा बच्चे अगर देखें तो यहां से अगर हम देखें तो माइनस का i, तो i की पावर 7 की वैल्यू आपको कितना मिल गया बच्चे i की पावर 7 की वैल्यू माइनस का i मिल गया। अगर इसी फॉर्मेट से i की पावर 8 को देखें बच्चे तो i की पावर 7 इंटू आई की पावर 7 इंटू आई की पावर 7 को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चे यहां से अगर देखें तो i की पावर 7 को माइनस i इंटू आई, ये कितना हो गया माइनस आई स्क्वायर, i की पावर 8, तो i की पावर 8 इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर तो प्लस का 1, यही हो गया मेरे पास। तो यहां से i की पावर 8 की वैल्यू भी कितना मिल गई बच्चे +1। अगर इसी फॉर्मेट से i की पावर 9 के बारे में बात करें तो i की पावर 8 इंटू आई की पावर 9, i की पावर 8 तो i, यही हो गया मेरे पास यहां से बच्चे। i की पावर 10 के बारे में बात करें तो i की पावर 9 इंटू आई की पावर 10 i इंटू आई स्क्वायर, i की पावर 10 आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है बच्चे -1, i की पावर 11 देखें तो माइनस आई होगा बच्चे, i की पावर 12 को देखेंगे तो ये फिर कितना मिलेगा बच्चे 1 मिलेगा। तो यहां से अगर आप देखें बच्चे तो एक बात समझ गए होंगे i की पावर 4 इंटू 1 ये भी प्लस का 1। यहां से अगर आप देखें बच्चे तो एक बात आप यहां से ये बात समझ रहे हैं कि जनरली अगर हम देखें तो मेरे पास i की पावर 8 यहां से अगर आप देखें तो इसकी भी वैल्यू हमें कितना मिल रही है i की पावर 8 की वैल्यू भी हमें कितना मिल गई +1, तो i की पावर 4 इंटू 2 इक्वल टू भी कितना हो गया +1, i की पावर 4 इंटू 3 भी कितना हो गया प्लस का 1। इसका मतलब अगर बच्चे यहां से इसी बात को हम जनरलाइज करें, यहां से अगर हम इसी बात को जनरलाइज कर दें तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि i की पावर 4n की सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, अगर n क्या हो जाए बच्चे एक नेचुरल नंबर हो जाए, क्या हो जाए एक नेचुरल नंबर हो जाए। अगर हमारे पास n एक नेचुरल नंबर हो जाए तो i की पावर 4n की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा। तो यहां से ये बात हमें किसके बारे में समझा i के बारे में, मतलब इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमें समझना होता है कि अगर हमारे पास i है तो i को √-1 हम लोग कहते हैं, तो i की पावर में मतलब अगर इंटीग्रल पावर ऑफ i अगर देखें तो किस फॉर्मेट से हमें उसके बारे में समझना होता है, आप यहां से उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात को समझते हैं। अब अगर हम देखें बच्चे तो i की पावर 4n को अगर हम देखें तो 1 नाम दे सकते हैं, जहां n किससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। अब सोचिए अगर बच्चे इसका मतलब मैं अगर देखूं तो i की पावर बच्चे अगर मैं देखूं तो i की पावर 16 भी कितना होगा 1 होगा। अगर मैं इसी फॉर्मेट से देखूं तो i की पावर 20 भी कितना होगा बच्चे 1 होगा। अगर इसी फॉर्मेट से देखें तो i की पावर 24 भी 1 होगा। अगर इसी फॉर्मेट से देखें तो i की पावर 28 भी 1 होगा। दैट मीन्स एवरी पावर, अगर कोई भी पावर मेरे पास 4n टाइप की होगी तो सबकी वैल्यू कितना लेंगे बच्चे 1 लेंगे। अब यहीं से आगे बात को हमें समझना है। जैसे अगर मैं एक और पावर ले लेता हूं, जैसे i की पावर 17 ले ले बच्चे, तब इसको कैसे निकालेंगे? तो यहां से आपको क्या करना होगा, जो भी पावर होगी उसे किससे डिवीजन करेंगे बच्चे 17 को 4 से डिवीजन करेंगे। किससे डिवीजन करेंगे 4 से, 4 जा 16 और ये कितना हो गया 1, तो यहां से 17 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 4
प्लस 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 17 को 4 इंटू 4 प्लस 1 लिखेंगे। इसका मतलब यहां से अगर देखें i की पावर 4 इंटू 4 प्लस 1, तो ये कितना होगा? i की पावर 4 इंटू 4 इंटू आई की पावर 1। ये कितना होगा बच्चे? 1 इंटू आई। मतलब फाइनल आंसर हमें कितना मिलेगा? i मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चे? आई। इसका मतलब एक नया कॉन्सेप्ट अब आपको क्या समझ के चलना है कि आई की पावर 4n प्लस आर, जहां पे आर क्या होगा बच्चे? ग्रेटर देन आर इक्वल, या आप कह दें R0, आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? यहां से अगर आप देखें तो आर की वैल्यू या तो मेरे पास क्या होगी बच्चे? आर की वैल्यू या तो आर की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है इसमें। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें इसकी वैल्यू हमें क्या करना होगा? इसे हम तोड़ के क्या लिखेंगे? आई की पावर 4n इंटू आई की पावर आर। हम इस फॉर्मेट में इसे क्या करेंगे बच्चे? तोड़ लेंगे। आई की पावर 4n इंटू आई की पावर आर के फॉर्मेट में इसे क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। तो यहां से अगर हम बात करें जैसे आई की पावर 37, तो 37 को क्या लिखेंगे बच्चे? किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 9 तो 36, तो कितना हो गया? 1। तो 37 को 4 इंटू 9 प्लस 1 लिखेंगे कि नहीं बच्चे? 4 इंटू 9 प्लस 1। इसका मतलब बच्चे क्या हो गया? आई की पावर 4 इंटू 9 प्लस 1। इसका मतलब आई की पावर 4 इंटू 9 इंटू आई की पावर 1। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 1। तो फाइनल आंसर कितना मिला? 1 मिल गया। सॉरी, फाइनल आंसर कितना मिला? आई। तो हमें यहां से क्या समझ पाए कि अगर आई की कभी भी इंटीग्रल पावर दे रखी है तो किस फॉर्मेट से उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी समझते चलना बच्चे। जैसे अगर हम देखें बच्चे, आई की पावर 1 अपॉन आई की पावर माइनस 49 दे रखा है, माइनस का 49, हमें इसे सॉल्व करना है। देखें इसे, आई की पावर 49 हो जाएगा बच्चे। अब 49 को आपको क्या करना है? किससे डिवीजन कराना है? 4n से। किससे कराना है? सॉरी, 4 से कराना है। तो 49 को अगर 4 से डिवीजन कराया तो 1 आप जानते हैं, बहुत सिंपल सा, 12 टाइम्स जाएगा। चलें, कट गया 9, तो 4 8 तो 1। आपको समझ गए होंगे। तो आई की पावर 4 इंटू 12 प्लस 1 यही होगा मेरे पास बच्चे। तो यहां से आई की पावर 4 इंटू 12 इंटू आई की पावर 1, इसे क्या बोलते हैं बच्चे? जनरली अगर देखें तो इसे क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिल गई बच्चे? आई की पावर 4 इंटू 12 इंटू आई कितना हो गया? आई मिल गया। क्लियर है? समझ पा रहे हो बातों को? तो हमें इसी फॉर्मेट से इंटीग्रल पावर को क्या करते हैं? समझते हैं। चलें, अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो इसी पे बेस्ड होंगे और आपको उन्हें क्या करना है? सही से समझना है। और काफी अच्छे क्वेश्चन भी बच्चे हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो कि बहुत आसान है और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन ये है यहां से, आई की पावर 77 प्लस आई की पावर 70 प्लस आई की पावर 87 और प्लस आई की पावर 417 की पावर 3 है, की पावर 3 है। हमें इसे क्या करना है बच्चे? सॉल्व करना है। हमें इसे सॉल्व नहीं करना, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। चले, इसको आप 77 को 4 से डिवाइड करें तो 4 इंटू कितनी बार जाएगा बच्चे? अगर देखें तो 4 1 जा 4, सीधी सी बात समझे। और फिर कितना हो गया? 3, और 4 9 जा 36 और प्लस 1। ठीक है, यही होगा बच्चे। और प्लस फिर कितना होगा बच्चे? आई की पावर 4 इंटू 1, फिर कितना हो गया? 3 ज्यादा है तो 30, 4 7 जा कितना हो गया? 28, तो और प्लस कितना ज्यादा है 28 से? 2, तो 2 का एडिशन करा देंगे। 2 क्या होगा? एज अ रिमाइंडर। ठीक है, प्लस आई की पावर 87, तो ये कितना होगा मेरे पास बच्चे? यहां से अगर देखें तो 4 इंटू 4 2 जा 1 और 1, और कितना हो गया? प्लस कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। और प्लस आई की पावर 417, तो इसे क्या लिखेंगे? आई की पावर 4 इंटू 117 बच्चे। तो कितना हो गया? 4 1 जा 4 0, और कितना हो गया? यहाँ पे थोड़ा पावर करीब कर लें, यहां पे लिख दे रहे हैं, प्लस आई की पावर 4 इंटू 1 0, और कितना हो गया मेरे पास? सीधे सीधे 1 0 17 4, और प्लस 1 का होल क्यूब। यही बनेगा बच्चे।
यहां से अगर देखें तो इसका मतलब कितना हो गया, आई की पावर 4 इंटू 19 इंटू आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 4 इंटू 17 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 इंटू 21 इंटू आई क्यूब और प्लस आई की पावर 4 इंटू 104 इंटू आई की पावर 1 का होल क्यूब आई की पावर 1 का होल क्यूब। ये कितना होगा बच्चे 1, तो यहां से कितना बचा आई, यहां से आई स्क्वायर बचा, ये वैल्यू कितना होगा 1 आई स्क्वायर और यहां से बचे आई क्यूब और फिर यहां से आई की पावर 401, तो आई कितना हो गया, यहां से 1 बचा, तो यहाँ पे फिर कितना होगा बच्चे आई का होल क्यूब। कोई डाउट है इसमें? यहां से अगर देखें तो आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है बच्चे -1, आई क्यूब की वैल्यू -i प्लस आई का होल क्यूब। तो यहां से अगर आप देखें तो यहां से आई और ये आई कैंसिल आउट, तो ये कितना मिल गया मेरे पास i -1 का होल क्यूब। ठीक है, अब आप इसे चाहे तो पावर ओपन कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन क्या हो गया बच्चे, फिनिश हो गया। तो इस फॉर्मेट से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, समझते हैं। एक इसी पे और बेस्ड आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूं, बहुत अच्छा है, जिसे आपको समझना है। क्वेश्चन है क्या, थोड़ा सा समझेंगे। यहां से थोड़ा समीशन का कॉन्सेप्ट भी यूज है बच्चे। हमें ये कह रहा है इवैल्यूएट समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू 13 आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 और वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है और इसे क्या करना है बच्चे, फिनिश करना। यहां से देखें बच्चे, अब अगर आप समझ रहे हो तो हमें इसे क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना मतलब इवैल्यूएट करना है। समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 और कहां तक गया, 13 तक, i की पावर n प्लस आई की पावर n इंटू आई की पावर 1, यही लिखेंगे बच्चे। यहां पे i की पावर n दोनों जगह कॉमन है, बाहर करेंगे। याद रखना हमें समीशन किस फंक्शन में है, n में है, तो यहां से i की पावर n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कितना बन गया बच्चे i। 1 प्लस i क्या काम कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है, बाहर आ जाएगा बच्चे 1 प्लस i समीशन से, तो समीशन ऑफ i की पावर n इक्वल टू 1 टू 13। अब यहां पे n के प्लेस में क्या है, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो 1 प्लस i, एक बार i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 प्लस i की पावर 4 प्लस i की पावर 5, ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस i की पावर कितना हो गया, 13 हो गया। क्लियर है इतनी बात? यहां से अगर देखें, ठीक, यहां से अगर देखें तो हमेशा हमें क्या समझना है, तो यहां से 1 प्लस i और ये कितना हो गया i, तो यहां से a 1 माइनस आर की पावर n होता है। ये क्या लिखा है बच्चे, एक जीपी सीरीज है और जीपी सीरीज के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यहां से इसका फर्स्ट टर्म कितना है बच्चे, i है, r की वैल्यू कितना होगा, आई स्क्वायर अपॉन i, तो फाइनली आप जानते हैं i बनेगा। तो यहां से कितने टर्म है, 13 टर्म है, तो हमें a कितना है i 1 माइनस आर की पावर n, i की पावर 13 अपॉन कितना होगा बच्चे 1 माइनस आई, ठीक है, 1 माइनस आर होता है। यहां से अगर आप देखें तो ये क्या बन गया रियल में, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू आई, 1 माइनस आई की पावर 12 की वैल्यू, आई की पावर 12 इंटू कितना लिखेंगे आई, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू आई इंटू 1 माइनस आई, ये सेम कट जाएगा बच्चे, तो आई, तो ये कितना हो गया आई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चे, आई -1 हो गया। इसका फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चे, आई -1 हो गया। आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसे आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से हमें किस पर क्वेश्चंस मिलते हैं बच्चे, आई के फॉर्म में हमें समझना पड़ता है कि आई के फॉर्म में अगर आई की इंटीग्रल पावर दे रखी है तो किस तरीके से क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी बातें थोड़ा समझते हैं, ठीक, कि जब भी हमारे पास बच्चे अंडर रूट में नेगेटिव नंबर्स दे रखी हैं तो उन्हें तो हमने इमेजिनरी नंबर्स नाम दे दिया, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बच्चे उन्हें आई के टर्म्स में चेंज करें तो कैसे चेंज करते हैं इसको समझें।
जैसे अंडर रूट माइनस का 3 लिखा है बच्चे, इसे आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट -1 इंटू 3। अब आप यहां पे समझ के चले, जो आपने दो लॉ पढ़े हैं, अंडर रूट एम इंटू एन, तो अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एन के इक्वल मिलता है बच्चे। ये तभी पॉसिबल होता है एटलीस्ट 1 आर पॉजिटिव, एटलीस्ट 1 आर पॉजिटिव। कम से कम एक कैसा होना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव नहीं है तो कभी भी आप इसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो इसमें एक पॉजिटिव है, अंडर रूट -1 इंटू रूट 3, इसे क्या लिखेंगे बच्चे, आई, तो रूट 3 आई। तो ये कितना बनेगा मेरे पास बच्चे, रूट 3 आई बनेगा। कितना बनेगा, रूट 3 आई। समझ पा रहे हैं बात को, इसे क्या लिखेंगे बच्चे, रूट 3 आई। अब यहां से अगर आप देखें बच्चे, जैसे अंडर रूट माइनस का 16 है, अंडर रूट -16 को -1 इंटू 16 लिखेंगे, ये कितना होगा, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 16, ये कितना है आई, और अंडर रूट 16 को क्या लिखेंगे, 4, तो ये कितना हो गया मेरे पास बच्चे, 4i। ये कितना मिल गया मुझे, 4i। ये कितना मिल गया मुझे, 4i। ठीक है, यहां से ये बातें आप समझ के चलिए, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसी फॉर्मेट से एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसे आप समझना, जैसे अंडर रूट माइनस का 27, इसे भी आप देख लें पहले, इसे -1 इंटू 27 लिखेंगे बच्चे, तो ये कितना हो गया, -1 इंटू रूट 27, और -1 को आप आई लिखते ही है, आप जानते हैं रूट 27 9 इंटू 3 होगा, यहां से एक 3 बाहर आएगा, तो आई इंटू 3 रूट 3। तो एक फाइनली अगर देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 3 आई, यही लिख सकते हैं। तो यहां से अगर देखें कि कोई भी अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स है तो उसे किस फॉर्मेट से हम आई के टर्म्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर क्वांटिटीज इसे हमें समझते हैं। चलें, अब हम एक बात और समझते हैं यहां से, कि जैसे अंडर रूट -36 अंडर रूट -47, इसका प्रोडक्ट कराएगा। अगर हम यहां से देखें तो आप अगर वो रूल नहीं पता जो हमने ये रूल पढ़ा है बच्चे, तो आप इसको क्या करते, आप साफ सुथरा समझते हैं बच्चे, -36 -49, सर माइनस माइनस प्लस करिए, 36 इंटू 49 करिए, और इसका 6 मिलेगा और इसका 7 मिलेगा, 7 6 जब 42, और ये काम 42 मिलेगा। ये गलत है, ये नहीं होगा बच्चे। क्यों नहीं होगा समझना, क्योंकि दोनों अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर है, और ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये यहां से यहां कभी नहीं बन सकता बच्चे। तो क्या करेंगे, इसको अभी आपको सिखा दिया, बहुत सिंपल सा काम क्या करना है, आपको इसे आई के फॉर्म में चेंज करना है, -1 इंटू 36 इंटू अंडर रूट -1 इंटू 49, ठीक है। यहां से अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 36 इंटू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 49, यहां से ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया आई, 6i इंटू आई इंटू 7, तो यहां से ये कितना हो गया 6i इंटू 7i, और ये कितना हो गया 42 आई स्क्वायर, 42 कितना मिल गया आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1, तो यहां पे कितना बनेगा बच्चे, माइनस का 42 बनेगा, कितना बनेगा, माइनस का 42 बनेगा। तो ये फॉर्मेट है बच्चे, ये इस तरीके से हमें इसके कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने किसके बारे में बात किया है बच्चे, आई के फॉर्म में हमने डिस्कशन किया है, जो भी हमने बातें समझी है वो आई के फॉर्म में हमने देखा है, ठीक है। यहीं से एक जबरदस्त क्वेश्चन है, उसे मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं जिसे आप समझें। अगर आई की पावर 592 प्लस आई की पावर 590 प्लस आई की पावर 588 प्लस आई की पावर 586 प्लस आई की पावर 584 प्लस, चलें अच्छा यहीं तक छोड़ देते हैं, अपॉन, यहां से अगर देखें आई की पावर 582 प्लस आई की पावर 580 प्लस आई की पावर 578 प्लस आई की पावर 576 प्लस आई की पावर 574, ये है। क्लियर है इतनी बात बच्चे, ठीक है। अब इसको हमें इवैल्यूएट करना है, इसका हमें क्या करना है, इसका सीधे सीधे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, कि किस तरीके से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो आई की पावर 584 कॉमन ले लें, 584 कॉमन ले लेंगे बच्चे, तो यहां क्या होगा, आई की पावर 8 होगा बच्चे, सिंपल सी बात है। यहां कितना बनेगा बच्चे, आई की पावर 6, यहां कितना बनेगा आई की पावर 4, यहां आई स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 1,
यही होगा मेरे पास। यहां से अगर देखें तो i की पावर 574 कॉमन ले लेंगे बच्चे, तो यहां पे भी कितना बनेगा, i की पावर 8 प्लस i की पावर 6 प्लस i की पावर 4 प्लस i स्क्वायर प्लस 1। आप सीधे सीधे ये सेम सेम कैंसिल आउट कर दें बच्चे, तो यहां पे ये न्यूमरेटर चला जाएगा, तो 584 माइनस कितना हो गया 524, तो आप 5 i की पावर 10 बनेगा, i की पावर 4 इंटू 2 प्लस 2, और ये i की पावर 4 इंटू 2 इंटू आई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, -1। समझ पाए बच्चे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक बातें आज हमने डिस्कशन किया। हमने ये समझा कि इन्हें किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखना पड़ता है। हमने सिर्फ किसके बारे में आज सीखा, आई के बारे में सीखा, मतलब इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के बारे में ही हमने डिस्कशन किया। ठीक है, आई के बारे में ही हमने सिर्फ डिस्कशन किया, इमेजिनरी नंबर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, हम उसको समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के बारे में समझेंगे, सब्ट्रैक्शन को समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे, डिवीजन को समझेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।